हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम फतेहपुर सीकरी आए हैं और इसमें मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। के साथ वहाँ बैठा करते थे। यहाँ उस समय गार्डन था, आम पब्लिक आती थी अपनी अपनी प्रॉब्लम से लेकर। अकबर बादशाह जजमेंट दिया करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। अच्छा, उस टाइम पे अकबर बादशाह का एक हाथी था एलिफेंट नाम हिरन, हाथी का ही नाम हिरन था। तो देखिए उस हाथी को, ये रजिस्टर देख रहे हैं आप यहाँ, उस हाथी को यहाँ बांधा जाता था और उस हाथी का काम ये था कि वो क्रिमिनल को सज़ा दिया करता था अपने पैर से कुचल कर। पहले वो अपने सूंड से सूंघ कर देखता था, अगर उसको ऐसा महसूस होता कि इसने कोई अपराध नहीं किया है, ये निर्दोष है, तो हाथी अपना पैर पीछे हटा लेता था, सिर हिलाता था। अकबर बादशाह ये समझ जाया करते थे कि ये निर्दोष है, तो अकबर बादशाह उसको रिहा कर दिया करते थे। 1569 की बात है कि अकबर बादशाह के 3 वाइफ थी, डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म की, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं। अकबर बादशाह बहुत खुश नहीं थे, उसमें बहुत सैड थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। तो सबसे पहले वो बेटे की दुआ के लिए गए थे अजमेर शरीफ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वहाँ जाकर उन्होंने दुआ की, तो वहाँ से उनको आदेश मिला कि आप जाइए फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी एक माउंटेन इलाका है, पहाड़ी इलाका, और उस पहाड़ी पर एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम है हज़रत शेख सलीम चिश्ती। आप उनसे दुआ करेंगे तो आपको बेटे की प्राप्ति वहाँ से मिलेगी। तो उनके कहने के अनुसार अकबर बादशाह यहाँ आए और यहाँ आकर हज़रत शेख सलीम चिश्ती से उन्होंने दुआ की। तो 1 साल बाद महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ से उनको बेटा हुआ। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। इस उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की ये सारी बिल्डिंग 1570 में बनवाना स्टार्ट किया और 1582 में बनकर कंप्लीट हो गई, यानी कि 12 साल लगे। एक्चुअल में अकबर बादशाह ने अपने बेटे का नाम शुरू में सलीम रखा, क्योंकि बाबा का नाम सलीम, शेख सलीम चिश्ती, तो अपने बेटे का नाम सलीम रखा। और हिस्ट्री में हम उनको जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर के बेटे शाहजहाँ थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया आगरा। ये बिल्डिंग ताजमहल से 100 साल पहले। इसके बाद जो बिल्डिंग हम जो देखेंगे वो है दीवाने खास, और इसको कहते हैं दीवाने आम। ये आम पब्लिक के लिए, वो खास मीटिंग के लिए। आइए प्लीज। ये बिल्डिंग लुक लाइक डबल स्टोरी बिल्डिंग। बाहर से दिखने में ऐसा लगता है जैसे डबल मंजिल का बना हुआ है, लेकिन ये अंदर से आप देखेंगे तो सिंगल ही मंजिल है ये। एक्चुअल में अकबर बादशाह ने यहाँ एक न्यू धर्म चलाया था, दीन इलाही। और दीन इलाही धर्म सभी धर्मों से लेकर एक था। तो इसमें आप एक पिलर देखेंगे, उस पिलर पर सभी धर्मों की डिज़ाइन डिफरेंट बनी हुई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखना आप। तो यहाँ अकबर बादशाह अपने 9 मंत्री के साथ सीक्रेट मीटिंग करते थे और डिसीजन यहीं लिया करते थे, और उसके बाद में डिक्लेयर वहाँ करते थे। आइए प्लीज़। था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है 1996 में। ये जब से बंद है, किसी भी बिल्डिंग पर हम लोग ऊपर जाकर नहीं देख सकते। अच्छा, ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं डिफरेंट रिलीजन डिज़ाइन है। सबसे ऊपर जैन आदि टेक्सचर डिज़ाइन बना हुआ है। ये पर्शियन डिज़ाइन है, मुस्लिम डिज़ाइन, हिंदू डिज़ाइन, बौद्ध डिज़ाइन, ये अलग अलग धर्म की डिज़ाइन है। ये एकता का प्रतीक कहलाता है ये पिलर। यहाँ से आप एक फोटो ले लीजिए, मैं ग्रुप का फोटो निकाल दूंगा यदि आप चाहें। यहाँ आ जाइए आप लोग। पुरुषोत्तम दास एक एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी। तो वो उनको अपना हाथ दिखाकर अपना फ्यूचर जान लेते, उसके बाद ही किसी कार्य का निर्णय करते थे कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योतिषी छतरी बनी हुई है। यहाँ अकबर बात करती थी, इसलिए इसको हवा महल भी कहते हैं। तो इसको पंच महल प्लस हवा महल कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए यहाँ हैंडमेड फ़ोटो बन जाते हैं, और ये यहाँ लोकेशन वगैरह ये शायद परदेश फिल्म की जो शूटिंग हुई थी, और ये सब एक मेमोरी बनी रहती है। यदि आप चाहें तो आप करवा सकते हैं। मोबाइल कैमरा तो फोन में सभी लेके आते हैं, एंगल लोकेशन मालूम होती है, जब तक आप घूमोगे बन के जाएगी मेमोरी होता है। बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ मदरसा चलता था एज ए स्कूल, और ऊपर जो रूम देख रहे हैं ना, वो लाइब्रेरी के टाइप में था। ये रूम पुस्तक वगैरह रखी जाती थी यहाँ। आइए मेरे साथ। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, और तानसेन एक संगीतकार थे। तो वो अपना संगीत यहाँ प्ले करते थे। उनके कंपटीशन में रहते थे बैजू बावरा, जो कि मेघराग गाया करते थे, और ये दीपराग गाते थे। तो जब ये दीपराग गाते थे तो यहाँ पानी में दीपक जल जाया करते थे, और वो मेघराग जैसे ही अपना स्टार्ट करते थे तो बारिश होने लग जाती थी, वो दीपक बुझ जाया करते थे। इसको कहते हैं तानसेन सीट, और इसको अनूप तालाब कहते हैं। 4 चमन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दीपक जल जाया करते थे तो ये 4 चमन बरसता था। एंटरटेनमेंट करने के लिए सबसे अच्छी जगह यही थी। अकबर बादशाह का सेकंड वो बेडरूम है, तो वहाँ 2nd फ्लोर पर बैठकर उनका संगीत सुना करते थे वहाँ से। और ये बना हुआ है शीश महल। आइए,
सबसे ज़्यादा कॉस्टली और ब्यूटीफुल था ये, क्योंकि इसमें खाने जो देख रहे हैं इसके अंदर इसमें ग्लासेस, मिरर और डायमंड तक सेट थे। ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली था ये। यहाँ आप जैसे देखेंगे मुस्लिम आर्किटेक्चर और पर्सन डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन बनाया है, ये सबसे ज़्यादा ये मेकअप रूम के लिए यूज़ किया जाता था उस समय। ये सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सिंगल छेनी हथौड़े से किया गया काम है। आज के टाइम में बन नहीं सकता है ये सिंगल पत्थर पर ऐसा ही। अच्छा देखिए, यहाँ बिछाते थे और मैट के ऊपर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया करते थे, और यहाँ डिफरेंट डिशेज वगैरह रखी जाती थी, यहीं से उनको सर्व की जाती थी। ये पहले पूरा कलर पेंट था। आपको यहाँ थोड़ा कलर पेंट से आपको यहाँ नजर आएगा, आपको यहाँ देखिए थोड़ा, ये उसी समय का कलर है। ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा। यहाँ उस समय लकड़ी की सीढ़ी हुआ करती थी, स्टेप, इसके ऊपर चढ़ने के लिए, और यहीं गद्दे लगा करते थे, दो रोशनदान हवा आने के लिए। एक्चुअल में उस समय इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, एसी कूलर की भी फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या करते थे, यहाँ थोड़ा पानी भरते थे और पानी में सेंट और परफ्यूम डाल दिया करते थे, जिससे खुशबू का माहौल रहता था। ये आप जो गेट देख रहे हैं ये बंद कर दिया है। ये यहाँ से महारानी जोधाबाई एंट्री किया करती थी, क्योंकि महारानी जोधाबाई का महल उस साइड है, जो कि अभी हम चलकर देखेंगे। तो यहीं से वो आती थी, और मुस्लिम बाई टर्की सुल्ताना का महल उस साइड था, तो जिसके उनके लिए राष्ट्रीय गेट बनाया हुआ था। और अकबर बादशाह यहाँ से अंदर आया करते थे, आइए, और यहाँ कालीन वगैरह बिछी होती थी, यहाँ पानी में फूल, गुलाब के फूल वगैरह होते थे, उसका माहौल रहता था, पर्दा सिस्टम रहता था यहाँ पर बढ़िया के लिए। और ये गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रानी की तस्वीर पिक्चर नजर आएगी। ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से ये सब कलर साफ हो चुका है। और ये सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए देखिए, यहाँ जो रास्ते बहुत ही ब्यूटीफुल, एक रास्ते में काशी जाया करती थी, एक रास्ते में अलग अलग दिखाई सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप रूम बना हुआ है। आ जाइए, सामान रखा जाता था, और यहाँ मिरर वगैरह जैसे शीशे वगैरह लगे होते थे, कारपेट बिछाई जाती थी। और ये कलर जो आप देख रहे हैं ये करीब 600 साल पुराना कलर है, जो कि आज भी दिखाई दे रहा है। आज के टाइम में इतने पक्के कलर नहीं मिलेंगे, जो कि 4-5 साल में 2-3 साल में साफ हो जाते हैं, लेकिन ये उसी टाइम का कलर है जो कि आज भी दिखाई दे रहा है। उस समय का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम था ये। उसके बाद हम चल रहे हैं महारानी जोधाबाई के महल में, जो कि सबसे बड़ा है। शादी से पहले महारानी जोधाबाई ने अकबर बादशाह से 2 शर्त रखी थी कि एक तो मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, दूसरा मुझे मंदिर बनवा के देना होगा। तो वादे के मुताबिक अकबर बादशाह ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जहाँ कृष्ण भगवान की वो पूजा किया करते थे। आइए, राजस्थानी स्टाइल में हवेली की तरह बना हुआ है ये। आप इसमें देखेंगे, यहाँ सामने बैक साइड, इसको समर पैलेस कहते हैं, इसके बैक साइड जाली बनी हुई है। इस साइड देखिए, इसके बैक साइड जाली बनी हुई है हवा आने के लिए। तो गर्मियों के मौसम में यहाँ लगाकर यहाँ ठंडी हवा आया करती थी। तो ये समर पैलेस, इसके जस्ट सामने बना हुआ है विंटर पैलेस ये। और बैक साइड में एक डबल दीवार बनवाई थी, जहाँ लकड़ी जलाई जाती थी, जिससे कि ये गर्म रहता था, तो सर्दियों में यहाँ रहती थी। और ये सामने बना हुआ है टेम्पल, मंदिर, जहाँ कृष्ण भगवान, हाँ चलिए, यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, और मूर्ति की सोने की बनी हुई थी, गोल्ड की। और यहीं बैठकर महारानी जोधाबाई वर्षित पूजा किया करती थी। ये 2 रूम दिए हुए हैं, पूजा सामग्री का जो भी आइटम होता था वो सब यहीं रखा करते थे। अच्छा देखिए, ये मंदिर में जैसे घंटी होती है, चेन होती है, और पूजा में जैसे कलश रखते हैं, पान रखते हैं, तिलक, ये हिंदू आर्किटेक्चर डिज़ाइन है ये सब। और राजस्थानी स्टाइल में जो बना हुआ है ये, जैसे छोटी छोटी गॉड्स की मूर्ति जैसे होती थी, गणेश जी, महादेव जी, वो छोटी छोटी यहाँ रखी जाती थी। ये सब, ये पूरा राजस्थानी मंदिर है ये। अच्छा, आपने मूवी में देखा होगा या किसी धारावाहिक में देखा होगा कि महारानी जोधाबाई के महल में अकबर बादशाह ने किसी जेंट्स को अलाउ नहीं किया था। उन्होंने उनकी स्थिति कभी भी किसी प्रकार की उनको ज़रूरत ना पड़ जाए। यहाँ बीच में प्लांट्स ऑफ तुलसी का पौधा हुआ करता था, तो यहाँ सूरज को जैसे जल चढ़ाते हैं, ऐसे तुलसी को जल चढ़ाते हैं, वर्शिप वगैरह करते हैं, तो वो सब महारानी जोधाबाई यहीं करती थी। ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में आपने जयपुर और जयपुर जोधपुर में आपने हवेली देखा होगा, सेम उसी हिसाब से बनाया हुआ है। इसको कहते हैं राजस्थानी हवेली जोधाबाई। दिल से चढ़ाते हैं, वहाँ कपड़े की चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, उसके बाद मन्नत का धागा बांधते हैं।
वहाँ एक धागे पर एक व्यक्ति 3 मन्नत करता है। एक गांठ 1 मन्नत, 2 गांठ 2 मन्नत, 3 गांठ 3 मन्नत। जो लोग मैरिड होते हैं वो डिसाइड करते हैं, अनमैरिड होते हैं किसी को नहीं बोलते हैं। विश जब सक्सेसफुल हो जाती है तो रिटर्न धागा उतारना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अपने घर पर 2 गरीब को खाना प्रसाद स्ट्रीट करती है। समझ में आया कि नहीं? मन्नत उधर करते हैं पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, सर्विस, औलाद, शादी, हेल्थ, बीमारी, परेशानी, लाइफ, सफ़र, लड़के का, लड़की का, बहन का, भाई का, माँ का, चाचा, का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, घर का, मकान का, दुकान का, कारोबार। एक धागे पर 3 मन्नत, 3 से ज़्यादा नहीं। ये ध्यान रखें, जो मैरिड हैं डिसाइड कर सकते हैं, अनमैरिड होते हैं किसी को नहीं बोलते हैं। मन्नत पूरी जाती है, रिटर्न आना नहीं पड़ेगा, घर पर गरीब को खाना बांटो। ये बाबा की दरगाह है सलीम चिश्ती की, और वो कुआं वहाँ जम होता है। इस पानी के लोग बरसात के माफिक पीते हैं। और ये अभी चलकर आप देखेंगे बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा है। देखिएगा, आइए। बुजुर्ग आदमी डाइव करते थे, टीवी के अंदर आता है ताना वाना सूरबीन, इसी जगह की कला थी। और ये देखेंगे आप लोग यहाँ से आप 176 फीट की हाइट है, 176 प्लेटफार्म हाइट 134 फीट, 134 फीट, आर्च 90 फीट। 3 साइड लिखा हुआ है नकल ताजमहल की है। ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह है और इसकी बामन चूड़ियाँ हैं। काले डोम शाही हमाम नहाने के लिए, वो किले की दीवार है। ये टाउन सभी लोग रहते हैं इस टाउन के अंदर। और उधर गरीब खाना तकबर गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, लंगर खाना गरीबी लोग। अपनी बन रही है, आगे का हो रहा है। हाँ, मैंने कर रखा है, मैं तेज बन गया।